नमस्कार दोस्तों, आज शुरू करते हैं एम्ब्रियोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्लेसेंटेशन। साथियों, ये टॉपिक मैमल से संबंधित है, इसीलिए इम्पोर्टेंट भी है और इस पर क्वेश्चन भी आता है बड़ा कि डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ प्लेसेंटा या डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी। औतिकी के आधार पर किस प्रकार के प्लेसेंटा होते हैं विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ बताना, विद डायग्राम बताना है। तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा तुम जानते हैं, प्लेसेंटा इज ए टेम्परेरी स्ट्रक्चर विच इज पार्शियली फॉर्म्ड बाय सम मैटरनल टिश्यू एंड फीटल टिश्यू। प्लेसेंटा एक अस्थायी संरचना होती है जो गर्भावस्था में बनती है स्तनधारी प्राणियों में, स्पेशली स्तनधारी प्राणियों में, और पार्शियली आंशिक रूप से भ्रूणीय ऊतकों और आंशिक रूप से मैटरनल यानी मातृत्व ऊतकों से मिलकर बनता है। तो दोनों चीजों से मिलकर बनता है। टेम्परेरी होती है, केवल प्रेगनेंसी के टाइम पर बनता है, और ये मैकेनिकल और फिजियोलॉजिकल कनेक्शन होता है बिटवीन फीटस एंड मदर। बच्चे को पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। तो इसे प्लेसेंटा कहते हैं। डिलीवरी के टाइम पर इसको बाहर निकाल दिया जाता है, तो ये प्लेसेंटा कहलाता है। एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम भी करता है। तो इस प्रकार से प्लेसेंटा की परिभाषा हुई। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, प्रोटेक्शन एंड एक्सप्रेशन टू फीटस एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लेसेंटा इज नोन एज प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन स्टार्ट होता है अपने मनुष्य के अंदर, स्तनधारी के अंदर, मनुष्य के अंदर ब्लास्टोसिस्ट जो होती है उस अवस्था में ये यूटेरस से जुड़ जाता है और वहां से प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है और फिर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा जो होता है ह्यूमन का प्लेसेंटा, वो कोरियोनिक प्लेसेंटा कहलाता है। इसीलिए इसको क्योंकि 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स में से कोरियोन से मिलकर बना होता है, इसीलिए कोरियोनिक प्लेसेंटा कहते हैं। क्योंकि अपने अंदर एलेंटोइस रिमेन स्मॉल और यॉर्क सेक अपने अंदर नहीं होती है, इसीलिए इसको कोरियोनिक प्लेसेंटा कहते हैं मनुष्य में। जनरली प्लेसेंटा जो है उसके 2 पार्ट होंगे, एक फीटल पार्ट होता है और एक मैटरनल पार्ट होता है। आधा फीटल पार्ट और आधा मैटरनल पार्ट। फीटस का कौन सा पार्ट प्लेसेंटा निर्माण में भाग लेता है? तो फीटस की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्लेसेंटा निर्माण में भाग लेती है। कौन सी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स? यॉर्क सेक और कोरियोन, या कोरियोन और एलेंटोइस, या फिर खाली कोरियोन, यानी एम्नियोन प्लेसेंटा निर्माण में भाग कभी नहीं लेती है। अब मनुष्य के अंदर केवल कोरियोन लेती है, कुछ प्राणियों में यॉर्क सेक भाग लेती है, कुछ प्राणियों में कोरियोन और एलेंटोइस दोनों मिलकर भाग लेती है। तो ये तो हो गया फीटस का पार्ट। मैटरनल पार्ट कौन सा होता है? तो मैटरनल पार्ट एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस, गर्भाशय का जो आंतरिक स्तर होता है एंडोमेट्रियम, वो प्लेसेंटा निर्माण में भाग लेता है। तो 2 पार्ट होते हैं, फीटस पार्ट और मैटरनल पार्ट। जो कोरियोनिक विलाई होती है, दे रिसीव ब्लड फ्रॉम द एम्ब्रियो बाय अम्बिलिकल आर्टरी एंड रिटर्न इट बाय अम्बिलिकल वेन। जो नाभि के द्वारा, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसके द्वारा ब्लड प्राप्त होता है, वो जाता है। These blood vessels are derived from the allantois and run between fetus and uterine wall. In the placenta, the fetal blood vessel comes very close to the maternal blood vessel, ताकि इन दोनों के बीच में पदार्थों का एक्सचेंज आसानी से हो सके। एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या दोनों के बीच में बैरियर होता है, दोनों की ब्लड वेसल बिल्कुल पास होती है ताकि पदार्थों का एक्सचेंज आसानी से हो सके। कौन से पदार्थों का एक्सचेंज होता है? कुछ प्रोटीन्स, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, लिपिड्स, वाटर, विटामिन्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, ये सारी चीजें माता के ब्लड से बच्चे को प्राप्त होती है। और कुछ वेस्ट पदार्थ जैसे यूरिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये फीटस के ब्लड से मैटरनल ब्लड में आते हैं। इस प्रकार दोनों की ब्लड वेसल बहुत क्लोज होती है, लेकिन कभी भी दोनों का ब्लड फ्यूज नहीं होता है। द मैटरनल एंड फीटल ब्लड वेसल आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट और नॉट फ्यूज इन द प्लेसेंटा, है ना। बिकॉज पहला तीन चीजों की वजह से दोनों फ्यूज नहीं होते हैं। बिकॉज टू में भी इनकम्पेटेबल, दोनों इनकम्पेटेबल होते हैं। द प्रेशर ऑफ द मैटरनल ब्लड इज फॉर टू हाई फॉर द फीटल ब्लड वेसल एंड there must be a check on the passage of harmful material, blood protein jumps into the fetal blood.
अब आता है मेन क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा या टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को किस आधार पर क्लासिफाई किया गया है? तो प्लेसेंटा को अलग अलग आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है। वो जिस आधार के पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है उसी आधार पर प्लेसेंटा के प्रकार बताने हैं, डायग्राम बनाना है और एग्जाम्पल बताना है। तो प्लेसेंटा को पहले ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, फीटल मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा दो प्रकार का होता है। पहले भी देखा था पार्ट ऑफ प्लेसेंटा में योग सेक प्लेसेंटा। अगर प्लेसेंटा निर्माण में फीटस मेम्ब्रेन की कौन सी झिल्ली भाग ले रही है? योग सेक, या इसको कोरियोवर्टेलाइन प्लेसेंटा भी कहते हैं। तो पहला प्रकार हो जाएगा योग सेक प्लेसेंटा या कोरियोवर्टेलाइन प्लेसेंटा, यानी कोरियन और योग सेक से मिलकर बनता है। इस प्रकार का प्लेसेंटा मेटाथीरियन एनिमल्स या मार्सुपियल्स में पाया जाता है, तो कंगारू है, डायडेंटिस है, उनमें पाया जाता है। इट इज डेराइव्ड बाय द योग सेक एंड कोरियन एंड मैटरनल एंडोमेट्रियम। योग सेक और इससे बनता है। इनके अंदर इट इज ओनली वीकली डेवलप्ड, बहुत कम डेवलप्ड होता है, इतना डेवलप नहीं होता है कि बच्चे का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाए। इसीलिए इन प्राणियों के अंदर बच्चा काफी वीक होता है और उसका फर्दर डेवलपमेंट कहाँ पर होता है? मार्सुपियम के अंदर होता है। इंट्रा यूटेराइन डेवलपमेंट होता है, जो इनके अंदर एक एब्डोमिनल पाउच होता है जिसे मार्सुपियम कहते हैं, जिसके अंदर फीडिंग करके बच्चा बड़ा होता है या इसका डेवलपमेंट पूरा होता है। तो इसे कहेंगे योग सेक प्लेसेंटा या कोरियोवर्टेलाइन प्लेसेंटा। इट इज फॉर्म्ड बाय योग सेक एंड कोरियन और इट इज पुअरली डेवलप्ड। फॉर एग्जांपल marsupial animals, didactys and kangaroo. It is not a true type of placenta. डायग्राम इसका दोनों के साथ देखेंगे। दूसरे प्रकार का हो जाएगा कोरियोलेंटल प्लेसेंटा। इसके अंदर कोरियन तो होगी, उसके अंदर एलेंटोइस भी झिल्ली होती है, यानी कोरियन और एलेंटोइस दोनों मिलकर जो प्लेसेंटा बनाती है। इट अकर्स इन यूथेरियन मेमल्स, यूथेरिया के मेमल्स में होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय कोरियन एंड एलेंटोइस ऑफ द फीटस एंड एंडोमेट्रियम ऑफ मदर। इट इज टू टाइप ऑफ प्लेसेंटा। वास्तविक प्लेसेंटा है मनुष्य में भी, मनुष्य के अंदर और इससे आगे का पाया जाता है जिसमें केवल कोरियन होती है। दो टाइप का प्लेसेंटा बनाएंगे, केवल बना के योग सेक। अगर इस आधार पर आता है तो टाइप ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट ऑफ प्लेसेंटा या ऑन द बेसिस ऑफ फीटल मेम्ब्रेन के आधार पर दो प्रकार का प्लेसेंटा हो जाएगा। एग्जाम्पल योग सेक और एलेंटोकोरियन। एग्जाम्पल मेटाथीरिया और यूथेरिया। डायग्राम दिस इज कोरियन, ये आपका एम्ब्रियो है, ये झिल्ली जो है एम्नियन कहलाती है, ये एमनियोटिक फ्लूइड होता है, अपन एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन से देख चुके हैं। ये जो छोटा पार्ट दिख रहा है ये एलेंटोइस है, ये बहुत छोटी रहेगी। ये बड़ा जो थैलेनुमा संरचना रहेगी ये योग सेक है। ये योग सेक के अंदर वाइटलाइन ब्लड वेसल है जिससे पोषण इस भ्रूण को मिलेगा। तो यहाँ पर प्लेसेंटा जो बन रहा है ये कोरियन झिल्ली से बन रहा है और योग सेक से मिल रहा है, इसलिए ये दोनों झिल्लियां यहाँ पर है जुड़ी हुई, इसलिए यहाँ पर एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस, ये यूटेरस का एंडोमेट्रियम है, पोषण इधर से प्राप्त हो रहा है, इसीलिए ये कहलाएगा योग सेक प्लेसेंटा। ये इसी को थोड़ा सा उल्टा कर दो, चेंज कर देंगे। भ्रूण वैसा वैसे ही है, कोरियन वैसी है, एम्नियन वैसी है, एम्नियन का कोई रोल नहीं, एम्नियन वैसी है, भ्रूण है, एम्नियोटिक फ्लूइड है। यहाँ पर जो है योग सेक छोटा हो जाएगा और ये कोरियन बड़ी हो जाएगी। ये जो झिल्ली है कोरियन, इसको बड़ा बना दिया जाता है और कोरियन तो ये कोरियन और एलेंटोइस जो है यहाँ पर दोनों एलेंटोइस ब्लड वेसल्स होगी जिससे पोषण प्राप्त होगा। ये मदर का एंडोमेट्रियम है। तो इस प्रकार से ये प्लेसेंटा एलेंटोकोरियनिक और ये योग सेक है। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लांटेशन, इसके ऊपर भी छोटे क्वेश्चन आते हैं। जिस टाइप के डिस्क्राइब द प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लांटेशन विद एग्जांपल, या पर्टिकुलर पूछ दिया जाता है कि दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज प्रेजेंट इन ह्यूमन ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लांटेशन। मनुष्य में इम्प्लांटेशन के आधार पर किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है, तो इसके आधार पर टेबल बनाएंगे। तीन प्रकार, सुपरफिशियल, एक्सेंट्रिक और इंटरस्टिशियल। सतही, उत्केंद्री और अंतराली। सुपरफिशियल का मतलब होता है साथियों जब प्लेसेंटा जो होता है इट इज सिचुएटेड इन द मेन यूटेराइन कैविटी। जो यूटेराइन कैविटी, पहले डायग्राम बनाएंगे। ये यूटेराइन की मेन कैविटी है, इस कैविटी के अंदर ही अगर प्लेसेंटा स्थित होता है तो इसे सुपरफिशियल कहेंगे। दोनों में कोई ज्यादा यूटेराइन में इंटीमेसी नहीं होती है,
घनिष्ठता नहीं होगी, इसीलिए इसका बर्थ आसानी से हो जाएगा, कोई ब्लीडिंग नहीं होगी। ये कोरियन ये पूरा प्लेसेंटा है। फॉर एग्जाम्पल गाय और भैंस के अंदर कार्निवोरस एनिमल्स में होता है, डॉग में होता है और मंकीज में होता है। दूसरा होता है एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक इसी का थोड़ा मॉडिफिकेशन है। ऐसे होता है बस यूटेराइन से एक पाउच नुमा संरचना निकलेगी, थोड़ा उभार निकलेगा और उसका प्लेसेंटा स्थित होता है, उसे उत्केंद्रीय कहेंगे। जैसे चूहा और गिलहरी में होता है, इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है चूहा और गिलहरी में। और डायग्राम बनाना है, इसी का मॉडिफिकेशन करके ये ऊपर का पार्ट ऐसे रहेगा, इसको थोड़ा सा पाउच बनाना है और ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तीसरा होता है जो मनुष्य में होता है इम्पोर्टेंट। पहले क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट हो गया कि मनुष्य में इम्प्लांटेशन के आधार पर कौन सा प्लांटेशन होता है, तो इंटरस्टिशियल या अंतराली। अंतराली का मतलब क्या होता है, प्लेसेंटा इज सिचुएटेड या एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूटेरस। वॉल ऑफ यूटेरस में धंसता है ब्लड वेसल के द्वारा, ये इसकी कैविटी में नहीं रहता है, कैविटी से ब्लड वेसल्स के द्वारा जुड़ा रहेगा और यूटेरस की दीवार के अंदर धंस जाता है, इसीलिए इसको इंटरस्टिशियल कहेंगे। जैसे मनुष्य के अंदर पाया जाता है, ह्यूमन के अंदर। तो ये 3 प्रकार बताने हैं विद डायग्राम, विद एग्जाम्पल और क्या। तीसरा अपन आधार देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ विलाई। कोरियोनिक विलाई जो होती है उस आधार पर प्लेसेंटा के प्रकार, ये प्रकार विलाई के आधार पर ये साथी ऐसा चार्ट है जिसमें तीनों का कॉम्बिनेशन बताया गया है। ये है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बेसिस पर, उसके बाद ये होता है इनकी इंटीमेसी के बेसिस पर। एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज प्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेसी इन ह्यूमन। तो ह्यूमन के अंदर डेसिडुअस प्लेसेंटा पाया जाता है। तो ये भी इसके इंटीमेसी के आधार पर 3 प्रकार हो जाएंगे। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बेसिस पर है और ये विलाई के बेसिस पर है। प्लेसेंटा के 2 प्रकार की, एलेंटाकोरियोनिक प्लेसेंटा यूथेरियम पाया जाता है। ये इंटीमेसी के आधार पर 3 प्रकार का होता है। नॉन डेसिडुअल, इसमें घनिष्ठता कम होती है। घनिष्ठता कम मतलब किस प्रकार का प्लेसेंटेशन पाया जाएगा, इम्प्लांटेशन पाया जाएगा। इम्प्लांटेशन जो होता है सुपरफिशियल होगा, ब्लीडिंग नहीं होगी। डेसिडुएट के अंदर इंटीमेसी होती है और ब्लीडिंग होगी। मनुष्य में डेसिडुएट होता है। कुछ प्राणियों में प्लेसेंटा और मैटरनल मदर के बीच में बहुत घनिष्ठता होती है, अत्यधिक घनिष्ठता होती है। और डिलीवरी के टाइम पर ब्लीडिंग के साथ साथ कुछ पार्ट एम्ब्रियो या फिटस का भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, डैमेज हो जाता है। जैसे पैरामिलीज और टाल्पा का एग्जाम्पल बताना है आपको कॉन्ट्रा डेसिडुएट का। तो ये तीनों डेसिडुएट के हो गए, इसका पैरामिलीज और टाल्पा, इसका मनुष्य और इसका गाय भैंस हो गई, तीनों के एग्जाम्पल हो गए। ये दूसरा प्रकार इंटीमेसी के आधार पर। अब देख रहे विलाई के आधार पर, विलाई के आधार पर जो नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा थी और टोटल 6 प्रकार बताए गए हैं। डिफ्यूज टाइप का प्लेसेंटा, जिसमें जो कोरियोनिक विलाई जो होती है सब पूरी सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इसे डिफ्यूज कहते हैं। इसका एग्जाम्पल घोड़ा और सुअर। कोटाइलिडनरी जो प्लेसेंटा होता है बीजपत्री, जिसमें कोरियोनिक विलाई छोटे छोटे समूह में पाए जाते हैं, जैसे बीजपत्र होते हैं, जैसे छोटे छोटे समूह में उसकी सरफेस पर स्थित होते हैं। इसे कोटाइलिडनरी कहेंगे, जैसे गाय भैंस या रूमिनेंट्स में पाया जाता है। दोनों का इंटरमीडिएट जो होता है उसे जिराफ कहते हैं। डेसिडुएट के 2 टाइप बताए गए हैं। जोनेरी टाइप का प्लेसेंटा, अगर कोरियोनिक विलाई एक पर्टिकुलर जोन में स्थित होते हैं, एक एरिया में पाए जा रहे हैं, तो इसे जोनेरी कहेंगे। जैसे कुत्ता और बिल्ली के अंदर जोनेरी प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है। या डिस्कोइडल जो होता है डिस्क के रूप में पाया जा रहा है, तो उसे डिस्कोइडल कहेंगे। डिस्कोइडल जो होता है इसके भी वापस 2 प्रकार होते हैं। एक होता है मोनोडिस्कोइडल, एक बाइडिस्कोइडल। मोनोडिस्कोइडल जो होता है ये मनुष्य में पाया जाता है। अगर इस पर क्वेश्चन आता है कि विलाई के आधार पर मनुष्य में कौन सा प्लेसेंटा पाया जाता है, तो डिस्कोइडल। और आप ज्यादा अगर और लिखना चाहते हो करेक्ट आंसर, तो मोनोडिस्कोइडल। मोनोडिस्कोइडल होता है। और अगर 2 डिस्क के रूप में पाई जा रही विलाई तो बाइडिस्कोइडल कहलाएगा। वो पाया जाएगा बंदरों और कपियों में, बंदरों के अंदर। तो डिस्कोइडल के 2 टाइप होंगे। डिस्कोइडल प्राइमेट्स में पाया जाएगा। तो ये हो गया प्रकार विलाई के आधार पर, ये हो गया इंटीमेसी के आधार पर, ये इसके पार्ट के आधार पर हो गया, इम्प्लांटेशन के बेसिस पर पहले देख चुके हैं। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी, भौतिकी के आधार पर प्लेसेंटा के प्रकार। साथियों, अपन जानते हैं कि प्लेसेंटा के अंदर कुछ पार्ट फीटल ब्लड फीटस का होता है, कुछ पार्ट मदर का होता है, यानी दोनों के बीच में 6 दीवारें होती है जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है, जिससे माता से कुछ पदार्थ बच्चे को प्राप्त होते हैं, फीटस को प्राप्त होते हैं, कुछ पदार्थ फीटस से मदर के अंदर जाते हैं। तो इस आधार पर इसको हिस्टोलॉजी कहते हैं और हिस्टोलॉजी के बेसिस पर 6 लेयर्स होती है प्लेसेंटा और मदर के बीच में। इन 6 लेयर्स के नाम आपको पता होने चाहिए। ये प्लेसेंटा के 5 प्रकार बताए गए, पहले अपन 6 लेयर के नाम देख लेते हैं। ये 6 लेयर्स होती है, 3 फीटस की होती है, 3 मदर की होती है। पहले आपको 6 लेयर्स के नाम लिखने हैं। पहले तीनों जो मदर की लेयर्स है, ये तीनों फीटस की। द एंडोथीलियम ऑफ मैटरनल ब्लड वेसल, द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियल कनेक्टिव टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू ऑफ एंडोमेट्रियम और यूटेराइन एपिथेलियम, ये तीनों मदर की है। इसी प्रकार द एंडोथीलियम ऑफ कोरियोनिक ब्लड वेसल, कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू और एंडोथीलियम ऑफ फीटल ब्लड वेसल, ये तीनों चीजें हो गई। द एपिथेलियम ऑफ कोरियोनिक एपिथेलियम, कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू और एंडोथीलियम ऑफ फीटल ब्लड वेसल। ये एंडोथीलियम की बेसिक दोनों के अंदर कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पर कोरियन आएगा, यहाँ यूटेराइन या एंडोमेट्रियम आएगा, और यहाँ यूटेराइन एपिथेलियम, यहाँ कोरियन एपिथेलियम। ये 6 लेयर्स होती है। इन 6 लेयर्स की संख्या के आधार पर प्लेसेंटा का क्लासिफिकेशन किया गया है। इन 6 लेयर्स के आधार पर प्लेसेंटा को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है एपिथेलियोकोरियल, सिनडेस्मोकोरियल, एंडोथीलियोकोरियल, हीमोकोरियल और हीमोएंडोथीलियल। पहला क्वेश्चन आता है छोटा कि मनुष्य में हिस्टोलॉजी के आधार पर कौन सा प्लेसेंटा है, तो आपको टिक करना है या बताना है हीमोकोरियल प्लेसेंटा। 6 लेयर्स होती है। पहले के अंदर 6 लेयर प्रेजेंट होती है, दूसरे में 1 लेयर खत्म हो जाती है। माता की लेयर खत्म होती है पहले, तो इसमें 5, इसमें 4, इसमें 3 और इसमें 2 लेयर्स रहेगी। पहले मैटरनल जो लेयर्स होती है वो खत्म होती जाएगी। तो रेशियो अगर अपन इसको मैथमेटिक्स में बोले तो 3 + 3 इसमें यानी 6 होती है। इसमें 3 + 2 3 फीटस की, 2 मदर की। इसमें 3 + 1 3 फीटस की, 1 मदर की। 3 + 0 3 फीटस की, मैटरनल की नहीं, और 2 + 0। ये 6 प्रकार। इनका डिस्क्रिप्शन: एपिथेलियोकोरियल मोस्ट प्रिमिटिव सिंपलेस्ट टाइप, और 6 प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट। 3 + 3 फॉर एग्जांपल सुअर के अंदर पाया जाता है। एग्जांपल याद रखना, सुअर और घोड़ा। एपिथेलियोकोरियल। सिनडेस्मोकोरियल यूटेराइन एपिथेलियम, सबसे पहले एपिथेलियम यूटेराइन एब्सेंट होती है, मतलब 3 + 2 5 लेयर्स होती है। इसके अंदर हुप्ड मैमल्स जो होते हैं, गाय भैंस के अंदर, ऊंट के अंदर जो हुप्ड एनिमल्स होते हैं उनमें पाया जाता है। एंडोथीलियल कोरियल जो होता है, इसके अंदर 3 + 1 यानी यूटेराइन एपिथेलियम तो पहले गायब हो गई थी, उसके साथ साथ यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू भी गायब हो जाता है। 4 ही मेम्ब्रेन्स होती है, 3 + 1। फॉर एग्जांपल कार्निवोरस एनिमल, कुत्ता, बिल्ली। हीमोकोरियल मनुष्य में पाया जाता है, इसमें 3 + 0 यूटेराइन एपिथेलियम, यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू एंड एंडोथेलियम ऑफ मैटरनल ब्लड वेसल आर एब्सेंट। ओनली 3 फीटल ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट, 3 फीटल लेयर्स आर प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल मैन, मंकी और बंदरों के अंदर, पशुओं के अंदर पाया जाता है। और लास्ट वन इज हीमो एंडोथेलियल, इसके अंदर तीनों मैटरनल लेयर्स के साथ साथ फीटस की जो एपिथेलियल होती है वो भी समाप्त हो जाती है, यानी 2 + 0 जैसे चूहे के अंदर या गिलहरी के अंदर और रैबिट के अंदर पाया जाता है। तो ये 5 प्रकार बताने हैं, बिल्कुल इजी है मैथमेटिक्स में। पहले 6 लेयर्स के नाम अगर आपको याद हो गया तो ये आसानी से लिख सकते हो। इसमें 6 लेयर्स होंगी, इसमें 5, 4, 3 और 2। मदर की जो लेयर होती है वो समाप्त होती जाएगी। एग्जाम्पल बिल्कुल इजी है, सुअर और जो घोड़ा होता है, इसमें गाय भैंस, ऊंट एनिमल, कुत्ता, बिल्ली, और उसके अंदर आ जाएगा मनुष्य और लास्ट में चूहा और गिलहरी। डायग्राम बनाना होगा। एक डायग्राम अगर याद हो गया तो आपको बस खाली चेंज करना है।
ये सबसे पहले एपिथेलियम मदर की, ये पहले फीटस की, ऊपर फीटस की बना लो, ये फीटल की ब्लड एपिथेलियम है, ये कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू है और ये एंडोथेलियम ऑफ फीटल ब्लड वेसल। ये तीनों लेयर फीटस की है, ऐसी 3 लेयर मदर की हो जाएगी। यूटेराइन एपिथेलियम, यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू और एंडोथेलियम ऑफ मैटरनल ब्लड वेसल। ये 6 लेयर्स हो गई। अगर 6 लेयर मौजूद है तो ये एपिथेलियोकोरियल कहलाएगा। इनको नंबर दे दो 1 2 3 4 5 6। अब क्या होता जाएगा, एक एक लेयर खत्म करते जाओ। सबसे पहले चौथे नंबर की लेयर खत्म होगी तो इसके अंदर 1 2 3 5 6 एक लेयर समाप्त करनी है, इसमें 5 ही लेयर, इसके बाद 2 लेयर समाप्त करनी है, उसके बाद 3 लेयर समाप्त करनी है और लास्ट में केवल 1 ही रह जाएगी। तो एक डायग्राम याद करना है आपको, इसको कल दोनों को अलग अलग कलर से भी बना सकते हो। तो इस प्रकार से एक एक लेयर कम होती जाएगी और इनके प्रकार 5 प्रकार हो जाएंगे। चार्ट के रूप में भी देख सकते हैं। अभी बताया था एपिथेलियल 3+3, सुअर के अंदर घोड़े में 3+2, 3+1, 3+0 और 2+0। प्लेसेंटा, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा? प्लेसेंटा के क्या काम है? तो अभी देखा था, प्लेसेंटा एक महत्वपूर्ण कनेक्शन का काम करता है फीटस और मदर के बीच में। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो माता से बच्चे को मिलते हैं, जैसे विटामिन, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, वाटर, हार्मोन्स, ये सारी चीजें प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे से माँ जो भी खाती है प्रेगनेंसी में वो बच्चे को प्राप्त होती है, फीटस को प्राप्त होती है। इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, दोनों के बीच में गैसेस एक्सचेंज होता है। इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन, जो फीटस का जो भी एक्सक्रेटरी पदार्थ होता है, नाइट्रोजन में एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो होता है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर में जाता है। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट्स एज ए टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। इट सीक्रेट्स सम हार्मोन्स जिसमें महत्वपूर्ण है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन ऐसी चीज जो होता है, इट इज मेन हार्मोन विच इज सीक्रेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और इट इज नोन एज प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन। जो प्रेगनेंसी का जो टेस्ट होता है वो इसी हार्मोन का होता है। ये थ्राउट प्रेगनेंसी में सीक्रेट होता रहता है। तो एक ऐसी चीज का नाम बताना है। दूसरा इंपोर्टेंट हार्मोन है रिलैक्सिन। ये इट इज सीक्रेटेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जो लास्ट टाइम पर सीक्रेट होता है। इसके जो डिलीवरी को आसान बनाता है, जो प्यूबिक सिम्फाइसिस जो जोड़ होता है उसको लूज करता है ताकि चाइल्ड बर्थ या पार्चुरेशन जो होता है आसानी से हो सके। तो दूसरा हार्मोन रिलैक्सिन इज सीक्रेटेड बाय प्लेसेंटा एंड इट रिलैक्स द प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट। तीसरा और हार्मोन्स इसके अंदर बाकी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन प्लेसेंटा के द्वारा सीक्रेट होते हैं, मेन 2 होते हैं। उसके अलावा कुछ एंटीबॉडीज जो होती है और बैक्टीरिया, स्मॉल पॉक्स, मिसेल्स, ये सारी मदर से बच्चे को प्राप्त होती है। इसीलिए प्रेगनेंसी के टाइम पर मदर को जो टीके लगाए जाते हैं ताकि बच्चे की सुरक्षा हो सके। दूसरा नेचुरल जो होती है आईजीजी जो होती है एंटीबॉडीज, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे को प्राप्त होती है। 5 एंटीबॉडीज में से केवल इम्यूनोग्लोबिन जी कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर से बच्चे को प्राप्त होती है आईजीजी। धन्यवाद। इस प्रकार से आपके प्लेसेंटा को आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स प्रदान पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे, उनको हाथ से लिख सकते हो, वीडियो से समझना है और जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर देने हैं। धन्यवाद।